Assalamualaikum everyone. I am Mohammad Rishadeb, FLC part second, chapter number 2 start है 2.10 एक्सरसाइज करने लगे हैं. लेक्चर नंबर 14 एंड शीट नंबर 1 है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में ये मैंने क्वेश्चन राइट कर लिए हैं. वो कहता है डिवाइड 20 इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर विल बी मिनिमम. ओके, हमने 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट होगा, उसको हम x कह देते हैं. सेकंड पार्ट उसको हम 20 माइनस एक्स कह देते हैं कि 20 में से x माइनस हो जाएगा तो बाकी जो रिमेनिंग 20 का पोर्शन बचेगा वो सेकंड पार्ट बन जाएगा. अब उसने हमें कहा सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का भी स्क्वायर आ गया प्लस सेकंड पार्ट का भी स्क्वायर आ गया. तो सम ऑफ देयर स्क्वायर ये क्या बन गया, ये हमारा फंक्शन बन गया जिसका हमने मैक्सिमम या मिनिमम, जो उसने पूछा हुआ है उसने मिनिमम पूछा हुआ है तो वो हमने बताना है. अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे पहले पावर उतरेगी 2, 20 माइनस एक्स की पावर 1 हो गई. और जब विदाउट पावर 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 20 का 0 माइनस एक्स का 1 आ जाएगा. तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बनेगा 2x ओके प्लस 2 ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 हो गया, माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई कर देते 2x हो गया, और ये वाला -1 यहाँ पे वैसे ही राइट कर लेते हैं. वैसे तो माइनस अभी मल्टीप्लाई कर देना था, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं. तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, ये 40 से जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस का 40 और प्लस का 2x बन जाएगा. तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा 4x माइनस 40. ओके, अब अगेन डिफ्रेंशिएट, जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आएगा 4x का 4 माइनस 40 का 0, तो सिंपल 4 हो जाएगा. तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम का मतलब कि x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना पड़ेगा. फर्स्ट डेरिवेटिव है 4x माइनस 40 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आ जाएगी 10. 40 उधर जाके प्लस होगा, 4 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी. अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे एट x इक्वल टू 10. इसे हम डबल डेरिवेटिव में पुट कर देंगे. f डबल प्राइम ऑफ 10 इक्वल टू 4, क्योंकि f डबल प्राइम 4 है, x है ही नहीं तो 4 ही आ जाएगा. ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 का मतलब पॉजिटिव. तो जब वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, हेंस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 10 पे. ओके, तो ये हमने मिनिमम फंक्शन बता दिया. उसने भी कहा था कि मिनिमम हमने शो करना है. ग्रेटर दैन 0 आने का मतलब ये होता है कि वो मिनिमम है, और ये मिनिमम है. अब हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू बता देंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट x ही था और x की वैल्यू 10 आई है. सेकंड पार्ट था 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस 10 कर लेंगे वो भी 10 आ जाएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमने बता दिया. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है जिसकी बेस स्क्वायर है एंड ओपन टॉप, और टॉप से वो ओपन है, इज़ टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक डेसीमीटर. उसका वॉल्यूम जो है वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बॉक्स विद विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल, जिसमें लीस्ट मटेरियल आ जाए, जिसमें लीस्ट मटेरियल रिक्वायर्ड हो, वो डायमेंशन हमने बतानी है. ऐसा बॉक्स है जिसकी बेस स्क्वायर है और टॉप ओपन है. तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा. सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले
अपना वो बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा बॉक्स किस तरह का होगा। तो ओके, तो अगर यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ करूँ तो ये आ गया एंड देन ये आ गया। तो ये एक क्यूब बॉक्स बन गया। इसकी जो बेस है वो बेस हमारे पास स्क्वायर है। इस बेस को मैं ग्रीन लाइन से शो कर देता हूँ। तो ये जो बेस है इसमें लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, दोनों एक्स एक्स रहेंगी क्योंकि वो स्क्वायर है उसकी बेस। और जो हाइट है उसको हम वाई कह देंगे क्योंकि हाइट के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो हाइट डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो बेस स्क्वायर है इसलिए बेस के बारे में। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल होगी ब्रेथ ऑफ बॉक्स और वो इक्वल होगी एक्स डेसीमीटर के। ओके, लेंथ और ब्रेथ को हमने एक्स डेसीमीटर कह दिया है। इसी तरह इस डायग्राम को देखते हुए हम कहेंगे हाइट ऑफ बॉक्स क्या है, वो है वाई डेसीमीटर। लेंथ और ब्रेथ सेम है, हाइट वाई डेसीमीटर है। ओके, तो अब देखते हैं कि टोटल एरिया क्या बनेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। तो जो टोटल सरफेस ऑफ एरिया होगा वही हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन होगा। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बनेगा बेस एरिया, ये बेस वाली टर्म का एरिया, प्लस 4 टाइम उसकी साइड्स का एरिया, 4 टाइम एरिया ऑफ इट्स साइड्स। ओके, उसका बेस एरिया और 4 टाइम इस साइड्स के बेस वाला एरिया और चारों डिफरेंट साइड्स का एरिया। एक बॉक्स है उसकी बेस का एरिया क्या होगा वो, प्लस उसकी चारों जो साइड्स हैं उनका एरिया क्या होगा। ये दोनों टर्म्स एडअप होके टोटल फंक्शन बनाएगी, टोटल सरफेस एरिया बनाएंगी जो उसने हमसे रिक्वायर्ड किया हुआ है। तो बेस एरिया किस तरह से निकालेंगे, बेस एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एक्स डॉट एक्स। 4 इसलिए क्योंकि 4 साइड्स हैं तो चारों साइड्स को एडअप करके 4 बना दिया। एरिया ऑफ साइड क्या होगा, एरिया में ये लेंथ होगी ये विड्थ होगी। जब मैं इस साइड की बात करूँगा तो ये लेंथ होगी ये विड्थ होगी। तो एक्स डॉट वाई बन जाएगा। तो ये फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम एक्स वाई। तो क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है और इसमें वाई इन्वॉल्व है, तो इस वाई को किस तरह से हम ख़त्म करेंगे उसके लिए उसने हमें क्ल्यू दिया हुआ है। उसने हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम इसके इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारी जो वॉल्यूम निकलेगा उसकी वैल्यू उसने पहले ही हमें क्वेश्चन में बताई हुई है कि वॉल्यूम है 4 क्यूबिक डेसीमीटर और क्यूबिक डेसीमीटर। और यहाँ पे आएगा लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ और ब्रेथ दोनों एक्स हैं, एक्स डॉट एक्स हो गया और हाइट वाई है। तो 4 आ गया एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू होगी 4/x स्क्वायर। पुट कर देते हैं इसको इस इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो f ऑफ x आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और y की जगह पे आ गया 4/x स्क्वायर। तो f ऑफ x बना एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस 4 4 16 और यहाँ पे 1/x।
तो इसे एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बना एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम एक्स की पावर -1। इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया प्लस 4, वैसे ही एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 पावर उतरी, एक्स की पावर -1 में एक और माइनस हो गया। ओके, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या बना 2x, ये -4 एक्स की पावर -2, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो सेकंड डेरिवेटिव बनेगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, 2x का 2 आ जाएगा -4, वैसे ही x की पावर -2 का -2 उतरा, x की पावर -3 होगी, पावर में एक और माइनस हो गया। तो f डबल प्राइम ऑफ x आया 2 माइनस, ये माइनस इसके साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8 और x की पावर -3। ओके, तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ओके यहाँ से हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होके 16 बन जाना था, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ओके, एक्स की पावर -1 तो ये 1/x, ये 4 और ये 4 मिलके 16, तो यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, तो यहाँ पे भी 16 और 16 टू द 32, तो यहाँ पे बनेगा 32। इसे एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आएगा 2 प्लस 32/x³। ओके, ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, पुट कर लेते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था 2x - 16/x², इसे 0 पुट कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, 2x³ - 16/x² = 0। ये x² इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 2x³ बन गया -16, ये x² उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ - 16 = 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो बचा x³ - 8 = 0, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, x³ - 8 बच गया। ओके, तो चैप्टर नंबर 2, 2.10, 14 लेक्चर एंड शीट नंबर 6। तो अब ये यहाँ पे बनेगा x³ = 8, क्योंकि यहाँ -8 बचना था, उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। तो x³ = 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो x = 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमने डबल डेरिवेटिव में पुट कर देना है, एट x = 2, एफ डबल प्राइम ऑफ 2 = 6 आ जाएगा जब हम डबल प्राइम में से पुट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये डबल प्राइम की वैल्यू, यहाँ 2 की जगह पे जब हम x की जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 3 16 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 8 को जब 32 से कैंसल आउट करेंगे तब हमारे पास आंसर बचेगा 4, और ये वाला 2 + 4 मिलके 6 बना देंगे, तो डबल डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा 6। ये एक छोटे से स्टेप है, ये आप करके देख लेंगे, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमा। तो उसने भी हमें मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो पहले रिलेटिव मिनिमा बता दिया। अब पूछते हैं, उसने पूछा था लीस्ट मटेरियल कितना आएगा, तो लीस्ट मटेरियल तभी आएगा जब वैल्यू मिनिमम होगी। ओके, अब हमने लेंथ ऑफ अ बॉक्स बतानी है। लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल होगी ब्रेथ ऑफ बॉक्स के, इक्वल है x डेसीमीटर के, तो x की वैल्यू 2 आई है तो इक्वल होगी
2 डेसीमीटर के। ओके, अब हाइट की बात करते हैं। हाइट ऑफ बॉक्स वो थी y डेसीमीटर, y की वैल्यू थी 4/x²। ये y की वैल्यू हमने निकाली थी 4/x²। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो 4/4 बन जाएगा, कैंसल आउट होगा तो बनेगा 1 डेसीमीटर। तो ये हाइट भी आ गई, यही हमारा आंसर है। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे पॉइंट फाइंड करें दैट इज क्लोजेस्ट ऑफ द पॉइंट, जो इस पॉइंट के क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट का मतलब उसका डिस्टेंस क्या आएगा, मिनिमम आएगा, उसका डबल डेरिवेटिव मिनिमम आएगा क्योंकि वो क्लोजेस्ट है। अगर फारेस्ट होता तो मैक्सिमम आता, क्लोजेस्ट है तो मिनिमम आएगा। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में y = x² -1, ये जो फंक्शन दिया हुआ है पहले से रेड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे का रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट उसने हमसे रिक्वायर्ड किया है क्लोजेस्ट पॉइंट, उसको हम p का नाम दे देते हैं xy। एंड ए पॉइंट उसने खुद दिया हुआ है, ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो हमें कहता है हमने पॉइंट फाइंड करना है, क्लोजेस्ट पॉइंट होगा तो उसको हमने पी कह दिया। ए पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है और वाई फंक्शन ये रहा। अब डिस्टेंस निकालने हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए पी लाइन किस तरह से निकलेगा। डिस्टेंस निकलेगा x-3। पहले p वाला पॉइंट रखते हैं फिर a वाला पॉइंट रखते हैं, तो x-3 p वाला पॉइंट माइनस a वाला पॉइंट x का स्क्वायर प्लस अब y-1, y माइनस ये वाला -1 आ गया और इसका स्क्वायर। किस तरह से डिस्टेंस निकाला जाता है टू पॉइंट्स का, कि p वाला पॉइंट पहले रखा है x वाला, माइनस कर दिया a वाले पॉइंट से, उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस फिर y वाला पॉइंट रखा p का, माइनस कर दिया y वाले पॉइंट a के, उसका स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा x², इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, x² प्लस 3 का स्क्वायर -2ab प्लस यहाँ पे y की वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट कर देते हैं x² -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर आ गया। ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे ए पी का डिस्टेंस ही चल रहा है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ए पी का डिस्टेंस इसका स्क्वायर बन जाएगा x², ये 9, 3 का स्क्वायर माइनस 3 × 6, 6x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x² और उसका स्क्वायर तो ये बन जाएगा x⁴ और इसका अंडर रूट आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ए पी का स्क्वायर ये जो टर्म है ये हमारा फंक्शन बन गया f(x) और यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो गया, x⁴ प्लस x² -6x प्लस 9। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया पॉलिनोमियल फॉर्म में। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो देखते हैं ये क्या बनेगा। f'(x) आएगा 4x³ प्लस 2x माइनस 6। इसका 4x³ हो गया, इसका 2x हो गया, -6 हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो f" बन जाएगा। f'(x) आएगा, ये 3 उतरेगा, 4 3 12 x² प्लस 2, ये उसका "(x) आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फॉर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम क्या करते होते हैं,
फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल के 0 के नीचे डिवाइड करते हैं, तो ये टर्म बच गई इसके इक्वल। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर की 0, फिर x की 1 एंड कॉन्स्टेंट -3, ओके, एक्स क्यूब की 2 है। इसे हम 1 से करके देखते हैं, ये 2 ऐसे ही 2 1 दा 2, 2 + 0 2 हो गया, 2 1 दा 2, 2 + 1 3 हो गया, 3 1 दा 3 और ये 0 आ गया। तो x की एक वैल्यू 1 आई और दूसरी इक्वेशन आई 2x² + 2x + 3 इक्वल टू 0। अब ये एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1, इसके लिए हम क्या कहते हैं, ये वाली टर्म नॉट पॉसिबल बिकॉज रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि इसकी रूट्स इमेजिनरी आएंगी। b² - 4ac <0 आ रहा है। देखें b² होगा 2 का स्क्वायर, वो 4 बनेगा, -4ac, a है 3, a है 2, c है 3, तो 4 × 3 × 2, 4 3 = 12, 12 2 = 24, तो 4 - 24 का मतलब यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, <0 आंसर आएगा। और इसकी इमेजिनरी रूट्स हैं, नॉट पॉसिबल हो गया। हमें x की एक वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, बाकी दोनों हमने इग्नोर कर देनी है क्योंकि वो नेगेटिव आ रही हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रही हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, जब उसकी रूट्स हमें एक रूट मिल जाएगी तो एट x = 1 f" में हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 12 1 का स्क्वायर +2, तो वो आ गया 14, 14 का मतलब <0, पॉजिटिव है। तो जब फंक्शन पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा, हैंस f(x) इज़ मिनिमम, फंक्शन मिनिमम होता है या रिलेटिव मिनिमा भी कह सकते हैं एट x = 1 पे। तो अब हमारे पास x = 1 एक वैल्यू x की आ गई, एंड अब y की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमने पॉइंट बताना है। y का फंक्शन था x² - 1, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर -1, तो y आ गया 0। रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ p(x, y), ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। x की वैल्यू क्या निकली है 1 और y की 0 निकली है, ये हमारा आंसर आ गया। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने पॉइंट बताना है, इस कर्व का क्लोजेस्ट पॉइंट होगा इसके। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले डिस्टेंस निकाला दोनों पॉइंट्स का, उससे फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को बनाने के बाद हमने उसके 2 डेरिवेटिव लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाली, चाहे वो किसी भी तरह निकलेंगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्यूबिक आ जाएगी तो सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ से पॉसिबल नहीं थी वैल्यू निकालनी इमेजिनरी रूट्स होने की वजह से, तो हमारे पास जो एक वैल्यू आई वही हमने कंसीडर की, उस वैल्यू को डबल प्राइम में पुट किया, हमारा फंक्शन मिनिमा आया। उसने भी कहा था क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, और उस पॉइंट को कैसे निकाला, x = 1 एक वैल्यू आ गई, y का फंक्शन था उसमें y की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू आ गई, और वो पॉइंट में पुट कर दी तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। ओके, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे या चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, दोनों में से जो इजी कंफर्टेबल होगा बच्चों के लिए वो पहले स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।